हम सब के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक पावन तीर्थ के रूप में पूज्य क्षेत्र है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाआयोजन होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? जुम्मन है भाई। क्या है? जुम्मन। जुम्मन। जुम्मन भाई, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हींग रंग सिंदूर बेचते हैं। किंतु ऐसे आएंगे दूसरे धर्म वाले तो उसका धर्म भ्रष्ट करेंगे। गोट टुकड़ी बेचने वाले जितने हैं सब मुसलमान हैं। 50 किलोमीटर रेंज में चाहे जो करे, वो कमाई करे या दुकान खोले, होटल करे, कोई मतलब नहीं। खाने पीने की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसी परिस्थितियों में हम इस थूकलेगी गैंग पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो किस चीज से इतराज है उसका काम मत करो। विरोध का तो खैर देखा जाएगा, पहले सरकार मानी जाएगी। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। प्रयागराज के इसी संगम तट पर दुनिया के सबसे दिव्य और भव्य धार्मिक मेले का आयोजन किया जाना है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन ये तैयारियां कहां तक पहुंची? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस धार्मिक मेले को सबसे ज्यादा भव्य बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं तैयार की हैं? महाकुंभ 2025 से ठीक पहले शुरू हुआ संतों का विवाद खत्म हुआ या फिर नहीं हुआ? और क्या वाकई मुसलमानों को महाकुंभ 2025 से बैन करने की तैयारी की जा चुकी है? ये सभी रिपोर्ट्स आप प्रयागराज के संगम तट पर मेरे साथ देखेंगे। साधु संत रोकते रह गए और महाकुंभ में जुम्मन और सलीम पहुंच गए। संत समाज ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में 50 किलोमीटर के इलाके में गैर हिंदुओं पर बैन लगाने की मांग की। पर इस समय प्रयागराज में क्या हो रहा है? क्या वहां जो लोग हैं उनमें कोई गैर हिंदू हैं या नहीं? ये जानने समझने के लिए जी न्यूज की टीम प्रयागराज पहुंच गई। सबसे पहले हमने संगम तट पर मौजूद पंडित जी से सवाल पूछा। क्या वाकई मेला क्षेत्र में कोई गैर सनातनी इस वक्त मौजूद नहीं है? जी हैं, ये मुसलमान हैं जो सिंदूर अबीर ये सब बेच रहे हैं यहाँ, ऐसे मुसलमान हैं। और जो यहाँ पे नाई हैं, 2-3 नाई हैं, वो भी मुसलमान हैं। इनको यहाँ से हटाया जाए, 2025 महाकुंभ मेले से इनको बाहर किया जाए। तीर्थ पुरोहित से जानकारी मिली कि कई गैर हिंदू सिंदूर और अबीर बेचने का काम करते हैं। इसके बाद हमने संगम तट पर मौजूद भीड़ में तलाश शुरू की। थोड़ी देर के बाद हमें एक सिंदूर बेचने वाला मिला। क्या पंडित जी इन्हीं की बात कर रहे थे? ये जानने के लिए हमने अगला सवाल पूछा। क्या नाम है आपका? जुम्मन है भाई। क्या है? जुम्मन। जुम्मन। जुम्मन भाई, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हींग रंग सिंदूर बेचते हैं। रंग सिंदूर बेचते हैं। कब से बेच रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से 12 मास ही रहते हैं बदमाश। यहीं पे 12 मास रहते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है साधु संतों द्वारा कि कुंभ मेला जो है उसके परिसर से 50 किलोमीटर दूर तक गैर सनातनियों को, मतलब जो हिंदू नहीं है, उनको हटा दिया जाए। इस बारे में कुछ पता है? हमें नहीं मालूम है भाई। नहीं पता है? तो आप सबको पता रहता है कि मतलब मुस्लिम हैं, सिंदूर बेच रहे हैं, ये सब आपको मालूम रहता है सब आपको? नहीं, हमको नहीं मालूम रहता। नहीं। तो आप लोग पता करते हैं क्या? नहीं। कोई आपत्ति? नहीं, कोई आफत नहीं। आप लोग ले कोई परेशानी नहीं? नहीं।
अच्छा ठीक है, लेकिन जो साधु संत ये कह रहे हैं कि गैर मुसलमानों को बाहर किया जाए, तो उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? हमको नहीं मालूम सर, हमको कुछ, हम तो अपना धंधा बिजनेस करते हैं सर। अच्छा, हमसे कोई लेना देना नहीं, अपना बिजनेस करते हैं, चले जाते हैं डेरे पे अपने। अच्छा, बस। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग रहने वाले कानपुर के हैं बाबू। कानपुर के रहने वाले। अच्छा, अगर साधु संत कहते हैं कि बाहर निकाल दिया जाए, आप लोगों को ना रखा जाए, तो फिर क्या करेंगे? अरे ना रखा जाएगा भाई, बाहर चले जाएंगे और क्या। यानी महाकुंभ के लिए संतों ने जिन गैर हिंदुओं को बाहर रखने की डिमांड की है, वो पहले से ही संगम पहुंच गए। जुम्मन से बातचीत के बाद पता चला कि वो अकेला नहीं है, उसकी तरह कई और भाईजान भी संगम किनारे आने वाले श्रद्धालुओं को सिंदूर अबीर बेचते हैं। अच्छा, आप अकेले हैं कि आपके कुछ और साथी भी? और साथी हैं, वहाँ पड़े हैं बंधवा पे। अच्छा, और भी बहुत लोग हैं। कितने लोग आए हैं आपके साथ सिंदूर बेचने के लिए? अरे अभी तो भलाल चले गए मेला करने के लिए फैजाबाद। तो ये महाकुंभ 2025 जब शुरू हो जाएगा, तब भी आप लोग यहाँ पे रहेंगे? हाँ रहते हैं, उस पार रहते हैं, दूसी में। दूसी में रहते हैं, मतलब क्या मेला परिसर में रहते हैं? संतों ने जो गैर हिंदुओं पर बैन की डिमांड की है, उसके बारे में जुम्मन को कुछ पता नहीं। हालांकि संगम तट पर खड़े लोगों ने भी संतों का बयान दोहरा दिया। जो साधु सन्यासियों ने कहा है कि गैर सनातनियों को हटा दिया जाए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक, तो क्या आप इसके समर्थक हैं? बिल्कुल समर्थक है सर, नहीं आना चाहिए इनको, गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए। ये तो बेच रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट का काम, हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते सर। अच्छा। प्रयागराज में श्रद्धालु और पुरोहितों के बीच का अंतर साफ साफ दिखा। संगम में स्नान और पूजा करने आए श्रद्धालु वहां मौजूद दुकानदारों से सामान खरीद रहे थे, जबकि उसी जगह मौजूद सनातनी इसका विरोध कर रहे थे। क्या इसकी वजह सिंदूर बेचने वालों का गैर हिंदू होना था? हमने इस पर भी सवाल पूछा। क्या यहाँ पर गैर सनातनी इस वक्त मौजूद हैं? हाँ मौजूद हैं सर, कम से कम सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर। यहाँ सैकड़ों लोग हैं, जितने बेचने वाले हैं सब मुसलमान हैं। नाऊ जितने हैं, आधा हिंदू आधा मुसलमान हैं। तो क्या यहाँ पर किसी ऐसे काम में कोई गैर सनातनी पकड़ा गया अब तक? अरे सर रोज पकड़ जाते हैं, डेली पकड़ जाते हैं, 2 से 4 डेली पकड़ जाते हैं। लोग कहीं चैन छोड़ के लेके भाग गए, कहीं बैग लेके गए हैं, कहीं पर्स लेके भाग गए, कहीं पैंटे उठा के लेके भाग गए। व्यापार कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए कह रहे हैं। बाकी अपना 50 किलोमीटर रेंज में चाहे जो करे, वो कमाई करे या दुकान खोले, होटल करे, कोई मतलब नहीं है। 50 किलोमीटर के रेंज में नहीं रहना चाहिए। संगम किनारे जो तीर्थ पुरोहित मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर गैर सनातनी आता है तो कई ऐसे भी गैंग यहाँ पर काम कर रहे हैं जो यहाँ पर छोटे मोटे सामान बेचने के नाम पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपराध भी अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से मेला क्षेत्र में काफ़ी परेशानी होती है। और इसी वजह से ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ से गैर सनातनियों को हटा दिया जाए। महाकुंभ के लिए संतों का कहना है कि वो सनातन की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अखाड़ा परिषद सहित दूसरे संतों ने ये मांग रखी और योगी ने सनातन समाज की भावनाओं का सम्मान रखने का भरोसा दिया। प्रयागराज में संगम तट के बाद हम पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी पहुंचे। कुंभ में सैकड़ों गैर हिंदुओं के होने की खबर पर हमने उनसे भी सवाल पूछा और उन्होंने भी बाकी धर्मगुरुओं की तरह अखाड़ा परिषद के फैसले का पूरा समर्थन किया। कहीं कुछ मिला देते हैं, कहीं थूक मिला देते हैं, रोटी में भी थूक लगा के बनाते हैं, सब्जी में भी बेचते हैं इस तरीके से। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ऐसे धर्म वालों को दूर रखना चाहिए। क्या निरंजनी अखाड़ा भी समर्थन इस बात का करता है जो साधु सन्यासी हैं कि 50 किलोमीटर दूर रखना चाहिए? हाँ, सनातनी वालों को ही परमिशन होनी चाहिए, किंतु ऐसे आएंगे दूसरे धर्म वाले तो उसका धर्म भ्रष्ट करेंगे। पंचायती अखाड़ा भारत के सबसे बड़े और प्रमुख अखाड़ों में एक है। महाकुंभ पर इनका बयान साफ है कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं, पर सनातन के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम की पवित्रता बनाए रखने के लिए संत समाज के फैसले का सम्मान होना चाहिए। और इसी पंचायती अखाड़े में हमें एक अनोखी तस्वीर दिखी। इस वक्त मैं निरंजनी अखाड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाई पड़ी। इस तस्वीर को मैं भी आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निरंजनी अखाड़े के साधु मौजूद हैं और उनके साथ एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पर कुछ काम करवा रहे हैं। कौन है ये लोग, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं महाकुंभ से मुसलमानों के बैन की जो बातचीत की जा रही है वो कितनी सही है। महाराज जी, बड़ी गहन बातचीत चल रही है, क्या बातचीत चल रही है? ये हमारे यहाँ निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो उसी के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे बनाना है।
आपका नाम क्या है? मुरसलीम नाम है सर। मुरसलीम? अरे या तो कहा जा रहा है कि महाकुंभ में शायद मुसलमान बैन कर दिए जाएंगे। ऐसे कैसे मान ले, तो ऐसे हर तरह का आदमी होता है ना, थोड़े मान लो मुसलमान एक तरह के होते हैं। तो मुरसलीम जी आप ये बताइए कि क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे कार्य चलाना माना मकान बनाने का जी, ये काम कर रहे हैं। पता लगा नहीं कोई बात के बारे में, लेकिन संत समाज, हाँ जी बिल्कुल, पूजा पाठ करते हैं हम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम भी माथा झुकाते हैं माता जी के सामने। अच्छा, आप यहाँ पर आते हैं तो ये कार्तिकेय भगवान का जो मंदिर है यहाँ पर आप भी माथा झुकाते हैं? जी माथा झुकाते हैं भी। ये जैसे हम बोलते हैं हरिओम नमो नारायण, तो यहाँ महाराज जी हरिओम, आज क्या करना है तो हम इनको बताते हैं आज ये करना है। भोजन भी यहीं होता है, हम यहीं बैठते हैं, ये भी सामने बैठते हैं, हमें तो इससे कोई विवाद ही नहीं है। तो बिल्कुल, क्या महाराज जी ने या फिर निरंजन अखाड़ा के जो तमाम साधु संत हैं उन्होंने कभी विभेद किया कि भाई आप मुसलमान हैं? नहीं, कभी नहीं, हमको कभी नहीं लगा था। हम तो एक साथ में काम करता हूँ, हो गए 12 साल। महाराज जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप साथ में बैठ के खाना खाते हैं? साथ में बैठ के खाते हैं, आमने सामने बैठते हैं, खाना खाते हैं। पंचायती अखाड़ा में निर्माण का काम करने वाले मुरसलीम से हमने अगला सवाल पूछा कि क्या महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जाना चाहिए। साधु संतों की इस मांग पर वो क्या सोचते हैं, इस पर मुरसलीम का जवाब आपको हैरान कर देगा। मुसलमानों को खाने पीने की दुकानों को लेकर यहाँ से दूर रहना चाहिए, ये ठीक है? हाँ नहीं, मान ले जब ऐसा है मेले में अपना दूर रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अपना नुकसान क्या होगा, अपना थोड़ा आगे दुकान लगा, बाद में लगा ले दुकान, उस टाइम ना लगाओ। जब मान लो किसी को किसी चीज़ से इतराज है उस काम को मत करो। आपका नाम क्या है? नूर अहमद जी। आपका नाम? अली जान। अली जान और नूर आलम यहाँ पर इस निरंजनी अखाड़े को सजाने का काम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि साधु संतों ने कहा है कि मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखा जाएगा, लेकिन आप लोग तो यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। जी, हमें तो कोई ऐसा वो नहीं दिखाई दे रहा कि हमें तो, और ये महाराज जी भी अपने साथ में बिठा के खाना खिलाते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, एक साइड में महाराज जी बैठे, हम बैठे वहीं पे, एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं। कोई ऐसा किस्म का कोई मतलब नहीं है जैसे कि कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात हो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, साधु सन्यासियों के साथ बैठकर आप खाना खा रहे हैं? जी, एक ही साथ? हाँ जी, एक साथ खाते हैं। आपका नाम? नौशाद अली। नौशाद भाई, आप भी यहाँ पे काम करते हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी है नहीं। साधु सन्यासी प्यार से रखते हैं? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है जी। और जो खाने पीने के सामान में जो गड़बड़ कर रहे हैं उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? बस जी, जो गलत कर रहा हो तो गलत है ये। जी। पंचायती अखाड़ा में निर्माण का ज्यादातर काम गैर हिंदू ही कर रहे हैं। अखाड़े में काम करने वालों ने माना कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, जबकि देश का एक तबका ऐसा है जो साधु संतों की महाकुंभ वाली मांग के बाद उन्हें मुस्लिम विरोधी साबित करने की साजिश कर रहा है। ये बयान इसलिए दिया गया है कि जो खाने पीने की चीज़ों में जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए खाली बयान दिया गया है, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। और गैर मुस्लिम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सब हरिद्वार से आए हुए हैं, जो भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है उसमें गैर मुसलमान ही हैं, तो हमें उनसे कोई बैर नहीं है। एक गौर करने वाली बात यह है कि महाकुंभ जैसे किसी धार्मिक आयोजन में साधु संतों ने कभी इस तरह की डिमांड नहीं रखी। पिछले कुछ दिनों में जब खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलावट करने की खबरें आईं, तो सनातन समाज आक्रोशित हो गया। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री रोकने पर विवाद के बीच सैकड़ों गैर सनातनी प्रयागराज क्यों पहुंचे, ये समझने के लिए आपको सिंदूर अबीर बेचने वाले जुम्मन का बयान सुनना पड़ेगा। उम्मीद है कि महाकुंभ 2025 में बहुत ढेर सारे लोग आएंगे तो बिक्री बहुत ज्यादा हो जाएगी। अरे बिक्री होती है, होगी क्या? अच्छा, अभी कितना कमा लेते हैं दिन में? अरे दिन में 400-500 मिल जाता है। और महाकुंभ की क्या उम्मीद है? अरे मिल जाता है 5000, 6000, 7000, 8000। मतलब एक दिन में 8000 रुपए? एक दिन में नहीं, मेले में कभी 2000 भी है, 1000 भी है, 500 भी है, मतलब ऐसा धंधा होता है। महाकुंभ से पहले ही सैकड़ों गैर हिंदू प्रयागराज में आकर सामान बेच रहे हैं। आने वाले दिनों में यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा लगेगा। महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। महाकुंभ के 45 दिनों में ही यहां लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होगा, इसलिए गैर हिंदू भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आंकड़ों में 14 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ का अर्थशास्त्र समझिए। अगर महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले 40 करोड़ लोगों में हर एक मेला क्षेत्र में सिर्फ 50 रुपए भी खर्च करे तो कुल आंकड़ा 2000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा।
अनुमान लगाया गया कि महाकुंभ की वजह से 6 लाख लोगों को काम मिलेगा। टूर ऑपरेटर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। 2019 के कुंभ से करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, तब सिर्फ 25 करोड़ लोग आए थे। इस बार 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, यानी ये आंकड़ा आसानी से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। यूपी सरकार अकेले ही इस कार्यक्रम पर 6,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए मिशन मोड पर तैयारियां चल रही हैं। योगी सरकार ने 15 दिसंबर तक महाकुंभ में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का टारगेट रखा है। कोशिश यह है कि 2019 से भी बेहतर तैयारी हो, ताकि यूपी के धार्मिक टूरिज्म को भी महाकुंभ से बड़ा बूस्ट मिले। महाकुंभ 2025 से जुड़ी हर तैयारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं। अधिकारियों ने हमें यह भी बताया कि उन्हें निर्देश मिले हैं भव्यतम महाकुंभ के लिए तैयारियां जो हों वो पूरी तरह फुल प्रूफ की जाएं। इसी को देखते हुए तमाम जो दर्शनार्थी यहां पर आएंगे, तमाम मेला क्षेत्र में प्रवासी आएंगे, उनके लिए 1.5 लाख टेंट लगाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। 1875 हेक्टेयर में सिर्फ पार्किंग बनेगी। 67,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए एक अलग ही ऑपरेशन चल रहा है। करीब 2700 कैमरों से महाकुंभ मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा कैमरे से लैस ड्रोन हर वक्त मेला क्षेत्र के ऊपर उड़ते रहेंगे और पल पल की निगरानी करेंगे। कुल मिलाकर प्रयागराज में संगम किनारे की रेत पर एक ऐसा अनदेखा अद्भुत शहर बस रहा है, जिसकी कल्पना भी दुनिया के किसी हिस्से में करना असंभव है, क्योंकि ऐसा आयोजन इससे पहले न तो किसी देश में हुआ और न ही कभी सुना गया। महाकुंभ 2025 में गैर हिंदुओं का साधु संतों से पहले पहुंच जाना विवाद की नई वजह बन सकता है। यह भी मुमकिन है कि साधु संतों के विरोध के बाद यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़े। सनातन धर्म गुरुओं के लिए पवित्रता एक बहुत ज्यादा बड़ी वजह है और इसी के साथ साथ उन्हें यह भी लगता है कि योगी सरकार उनकी डिमांड को मान लेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, यानी ये भी तय है कि जब तक योगी सरकार इस पूरे मुद्दे पर कोई आखिरी फैसला नहीं रहती, तब तक गैर हिंदुओं के मेला क्षेत्र में प्रवेश को लेकर जो कलेश है वो लगातार जारी रहेगा। प्रयागराज के संगम तट से मेरे साथ फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़।